जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, ये जो 9 कीड़े हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही शुभ होते हैं और इनको आने से आपके घर में धन वर्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दर्शकों, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे दूसरे प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है और हमारा नसीब जागने वाला है और हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं, हमारी किस्मत रातों रात चमकने वाली है। तो यह 10 जीव ऐसे जीव जंतु हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। और इसके बारे में बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री राम का नाम लिखने से आपके मानस पटल पर श्री राम का नाम अंकित होता है और आप कि जितने भी कार्य जो रुके हुए कार्य हैं वो सब बनते हुए चले जाते हैं। आप पर श्री राम की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हनुमान जी बजरंग बली की कृपा भी आप पर प्राप्त होती है, क्योंकि बजरंग बली के रोम रोम में बसे हुए हैं श्री राम। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में श्री राम जरूर, जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि ऐसा करने से लोग तो 1000 बार 108 बार लिख रहे हैं नाम, आप एक बार भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार जय श्री राम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं, जो कि यदि घर में आ गए तो उससे आपकी दिनचर्या ही बदल जाती है। आपके घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इन सब जीव जंतु में काफ़ी जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। बहुत से जीव जंतु बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान इन जीव जंतु की पहचान होनी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि ऐसे जीव जंतु आपको घर में दिख जाएं तो आप समझ जाइए कि आपका बुरा समय टल चुका है और आपका बहुत ही अच्छा समय अब आने वाला है। इस 10 प्रकार के जीव जंतु यदि आपके घर में प्रवेश करते हैं, जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है, दोस्तों, आप यह पता लगा सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि यदि 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो किस्मत है, जो सोई हुई किस्मत है, जो अभी तक सोई हुई थी, यानी आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी थी वो भी खत्म होने वाली है और आपका अच्छा समय अब शुरू हो चुका है, आपका अच्छा भाग्य अब आने वाला है। तो दोस्तों, आपको उसके लिए चाहिए कि आप अपने घर में साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें और आपके घर के दरवाजे पर कभी भी चप्पल जूते न खोलें। यदि ऐसी सावधानी आपको रखेंगे तो माता लक्ष्मी का आगमन 100% आपके घर में होगा और घर में वास्तुशास्त्र और शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि इस प्रकार के जीव किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। और यह भी जब किसी घर में आते हैं तो यह भी एक प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होते हैं। ये किसी न किसी देव देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जब भी आते हैं तो शुभ संकेत ही लेकर आते हैं और जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर में उसके घर की गरीबी बहुत ही आसानी से पीछा छोड़ देती है उस इंसान का और उस घर में बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यदि हमारे घर में ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु प्रवेश शुरू हो गया तो हमारे घर में आप साफ़ सफाई रखें, आप अपने घर में साफ़ सफाई रखें। इस प्रकार के जीव जंतु कभी भी हत्या नहीं करें, उन्हें मारे नहीं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु जिससे आपको भी पता लग जाए कि आपका जो बदनसीब है, जो नसीब है, उनके साथ चलता है और नसीब बदलने का संकेत देता है। तो दोस्तों, हमारा मकसद यह है कि भारत के प्राचीन जो लुप्त हो रहा ज्ञान है वो आम जन कल्याण तक पहुँचाए और सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। आम जन तक उस लुप्त हुए ज्ञान को वापस पहुंचाना ताकि सभी को एक सुख समृद्धि वाला जीवन मिले। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब जानते हैं प्राचीन काल के ज्ञान और इन जीवों के बारे में, जो प्राचीन काल में क्या बात कही गई थी और शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। तो दोस्तों, वो 10 जीव जंतु कौन से हैं जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं और हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आता है दोस्तों छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर आपने ज़रूर देखा होगा। ये बिल्कुल चूहे जैसा लगता है, लेकिन ये चूहा नहीं होता है, ये छछूंदर होता है। यदि ये आपके घर में आता है तो उसका प्रवेश आपके घर में है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। आपकी जो सोई हुई किस्मत है वो अब जाग सकती है। तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपकी किस्मत बदलने से रोक दे। यह बहुत ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आता है। यदि किसी व्यक्ति के चारों तरफ ये चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करता है और वह मालामाल हो जाता है। उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है, उसकी किस्मत जागना बिल्कुल तय होता है। वह व्यक्ति आसमान छूने लगेगा और एक देश ऐसा आएगा जब वो करोड़पति बन जाएगा। तो दोस्तों, यह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि हमारे घर में छछूंदर आते हैं तो उनकी दिनचर्या ही उस घर की दिनचर्या बदल जाती है। किसी व्यक्ति के चारों तरफ ये छछूंदर चक्कर लगा दे या घर के अंदर अचानक धन की प्राप्ति होने के संकेत देता है। धन प्राप्ति कहीं न कहीं से हो सकती है।
आपके बिजनेस से हो सकती है, अचानक आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है, आपका भाग्य उदय हो सकता है, या आपके बिजनेस यानी जो आपका व्यापार करते हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो सकती है। दूसरा जो जीव है, दूसरा जो जंतु है दोस्तों, वो दूसरा जानवर है, वो है चूहा। दोस्तों चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहों को कभी भी घर में नहीं रहने दें। चूहा हमेशा दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। चूहा यूँ तो रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का वाहन माना जाता है, लेकिन गणेश जी का वाहन तो है दोस्तों, लेकिन जिसके घर में ये होता है उसके घर में दुख और दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है, उसके घर में बीमारियाँ हमेशा बनी रहती है, उसके घर में कर्जा हमेशा चढ़ा रहता है। तो दोस्तों यदि चूहा आपको दिखे तो आप इसको जरूर भगा दें, इसको घर में नहीं रखें। तीसरा है जानवर है दोस्तों मधुमक्खी। दोस्तों मधुमक्खी का छत्ता होना घर में वो बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता कहीं पे बन गया है तो उसे हटा दें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उतने ही छेद आपके भाग्य में हो जाते हैं। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा यदि मधुमक्खी का छत्ता आपके घर में है, और दुख और दरिद्रता और नसीब आपका इतना भाग्य फूट जाएंगे कि आपकी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों यदि आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखे तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दें। चौथा जानवर है, अगला जानवर है दोस्तों, वो है तितली। दोस्तों तितली घर में शुभ संकेत लेकर आती है। तितली बहुत रंग बिरंगी होती है, कई तरह के रंग बिखेर देती है, आपके जीवन में खुशियाँ भी भर देती है, और जितने तरह की ये होती है उतनी ही बहुत ज़्यादा शुभ संकेत ये लेकर आती है। इसलिए तितली का आना बहुत अच्छा आपके भाग्य को चेताने वाला होता है। दोस्तों अगला जानवर होता है बिच्छू। यूँ तो बिच्छू को दुख और दरिद्रता का संकेत माना जाता है, घर में पीड़ा और संकेत लेकर आता है, लेकिन यदि लाइन बनाकर एक के पीछे एक बिच्छू आपको जाता हुआ अपने घर से जाता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके घर की लक्ष्मी जा रही है। लेकिन यदि वहीं चेन बनाकर लाइन बनाता हुआ बिच्छू आपके घर में प्रवेश करे, आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश, या कहीं से भी मुख्य द्वार पर या कहीं घर के किसी भी कोने से आपके घर में प्रवेश करे, तो बिच्छू की लाइन यानी लाइन बना करके बिच्छू यदि आपके घर में प्रवेश करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी जी आपके घर में साक्षात आने वाली है। तो दोस्तों जो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वह दूर दरिद्रता का संकेत होते हैं। घर में इक्के दुक्के जो बिच्छू होते हैं वो दरिद्रता का संकेत, लेकिन लाइन बनाकर जो बिच्छू आपके घर में आते हैं वो माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, आप ये समझ जाइए। दोस्तों बिच्छू जो होते हैं वो सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर के बिच्छू नहीं हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यदि सुनहरे कलर के बिच्छू आपको दिखाई दें तो यह बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जी का संकेत माना जाता है। अगला जानवर है दोस्तों छिपकली। दोस्तों छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। घरों में लोग गलती करते हैं कि छिपकली को मार देते हैं, तो दोस्तों छिपकली को कभी भी नहीं मारना चाहिए, यहाँ लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दिवाली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्य चेतने वाला है। विष्णु पुराण के अनुसार वो बताया गया है कि आपकी पूजा घर में आपको यदि छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके घर आगमन होने वाली है, और छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं, और आपकी जो सोई हुई किस्मत है वो जागने वाली है। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी का प्रतीक ये छिपकली मानी जाती है। दोस्तों अगला जानवर है चींटियाँ। दोस्तों काली चींटियाँ यदि आपके घर में आती है तो आप समझ जाइए कि आपके दुख भरे दिन गए और अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों यदि पश्चिम दिशा की ओर से चींटियाँ निकलती है तो समझ जाइए किसी यात्रा के लिए आप रवाना होने वाले हैं और आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटियाँ उत्तर दिशा की ओर निकलती है तो आप समझ जाइए कि घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यदि दक्षिण दिशा की ओर से चींटी निकलती है तो दक्षिण दिशा की ओर से घर में चींटी प्रवेश करती दिखाई दे तो समझ जाइए कि धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। दोस्तों चींटियां बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ संकेत मानी जाती है। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। और अगला जानवर है दोस्तों भंवरा। भंवरा आपके जीवन में बहुत अच्छी सुगंध लेकर के आता है। भंवरा जिस घर में आता है उस घर का भाग्य बदल जाता है। इस तरह से भंवरा जिस घर में आता है उसमें कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो जाता है। तो आप समझ जाइए दोस्तों आपको धन की बारिश होने वाली है, आपके घर में बहुत जल्दी धन आने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।